नमस्कार, आइए रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास अपडेट्स की ओर। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट ने एक बार फिर से बवाल खड़ा कर दिया है। इस बार शॉर्ट सेलर का सीधा वार सेबी चीफ पर है। इस पर आरोप लगाया गया है कि उनके पास अडानी की शेयर कंपनियों में हिस्सेदारी थी। इसकी वजह से जांच वैसी नहीं हो सकी जिस तरह से होनी जरूरी थी। अब इन आरोपों का असर मामूली रूप से शेयर बाजार पर और अडानी के शेयरों पर ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। शेयर बाजार खुलने के कुछ ही सेकंड में अडानी ग्रुप के 1.28 लाख करोड़ रुपए डूब गए। अडानी के अधिकतर शेयरों में 4 से 6% की गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट की वजह से ग्रुप का मार्केट कैप 16 करोड़ रुपए से नीचे आ गया है। एक ही झटके में 200 रोहिंग्या मुस्लिमों की बिछा दी बांग्लादेश सीमा पर लाशें, किसने बरपाया ड्रोन तोप से कहर। बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शन के बीच जहां एक तरफ उथल पुथल मची है, वहीं इस बीच बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम सीमा पार करके बांग्लादेश भागने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से बांग्लादेश आने की कोशिश में जुट गए हैं। इस बीच म्यांमार से बांग्लादेश भाग रहे रोहिंग्या मुसलमानों के एक समूह पर बॉर्डर पार करने के दौरान ड्रोन से हमला किया गया। इस हमले में तकरीबन 200 लोगों की जान चली गई। मृतकों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ड्रोन से हमला। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस हमले के 4 चश्मदीदों ने इस ड्रोन हमले के बारे में बताया। हमले के बाद चश्मदीदों ने बताया कि हमला बांग्लादेश की सीमा पार करने की कोशिश कर रहे परिवारों पर किया गया है। इस हमले के बाद मृतकों के परिजन और रिश्तेदार अपनों की पहचान के लिए भटक रहे हैं। अराकान आर्मी का हाथ। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला रोहिंग्या नागरिकों पर किया गया अब तक का सबसे खतरनाक हमला है और इस हमले के पीछे अराकान आर्मी का हाथ है। हालांकि अराकान आर्मी ने इन आरोपों से इनकार किया है। इस हमले को लेकर म्यांमार की सेना और मलेशिया दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। रात भर मंदिरों की हिफाजत कर रहे मुसलमान बोले, हिंदुओं के साथ मिलकर बनाना है नया बांग्लादेश। शेख हसीना के बांग्लादेश से भागने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बन चुकी है, लेकिन अभी भी हिंसा का दौर खत्म नहीं हुआ। हिंदुओं के साथ मारपीट और उनके घर लूटपाट की घटनाएं अभी भी जारी हैं। न सिर्फ घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट हो रही है, बल्कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं भी सामने आ रही है। इसके अलावा मंदिरों में तोड़फोड़ और मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सांप्रदायिक दंगों के इस भीषण दौर के बावजूद देश में ऐसी कई जगह हैं जहां हिंदू और मुसलमानों में भाईचारा देखने को मिल रहा है। हिंदुओं के खिलाफ रची जा रही साजिश के बीच कुछ मुसलमानों ने हिंदू भाइयों के साथ नई पहल शुरू की है। हिंदू ही नहीं, मुसलमान युवा भी मंदिरों की हिफाजत कर रहे हैं। रात भर मंदिरों के बाहर पहरा दे रहे हैं। हिंदुओं के घर दबंगइयों को बचाने के लिए गश्त कर रहे हैं। हिंदुओं के घरों को दंगाइयों से बचाने के लिए गश्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुसलमानों के बीच भाईचारा कभी खत्म नहीं होने देंगे और हमें नया बांग्लादेश बनाना है। शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद कई हफ्तों तक चले घातक विरोध प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश सामान्य स्थिति की ओर फिलहाल लौटने की कोशिश कर रहा है। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के बाद भंग हो सकते हैं नए जिले, इन जिलों पर गिरेगी गाज। राजस्थान के नए जिलों को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। भजन लाल सरकार साफ कर चुकी है कि नए जिलों का रिव्यू किया जाएगा। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में 22 नए जिले गठित किए गए थे। सरकार ने इनमें से 3 जिलों मालपुरा, कुचामन और सुजानगढ़ को रद्द कर दिया है। प्रदेश के अन्य 19 जिलों के लिए रिव्यू कमेटी गठित की गई है। अब इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कुछ जिलों को भंग करने की तैयारी है। सूत्रों की माने तो राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के बाद नए जिलों को भंग कर दिया जाएगा और इसके लिए सरकार ने पूरी तरह तैयारी कर ली है। मूल जिलों के राजस्व संबंधी अधिकार बढ़ाए। राज्य सरकार ने पिछले दिनों एक आदेश जारी कर गहलोत सरकार में बनाए गए 17 जिलों में राजस्व से संबंधित सभी काम पुराने मूल जिलों में तैनात कलेक्टर को दे दिए हैं। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए मूल जिलों में लगे कलेक्टर के पावर को 2025 तक बढ़ा दिया है। प्रदेश के नए जिलों में जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा उसका रिकॉर्ड अलग से रखा जाएगा और ये व्यवस्था 1 सितंबर 2023 से बनाई गई थी, जिसे आगे भी बरकरार रखा जाएगा। ऐश्वर्या राय का अभिषेक बच्चन से हुआ तलाक, सामने आकर एक्टर ने दिया जवाब। बीते कई दिनों से मार्केट में चर्चा, बाजारों ने हवा पकड़ ली है कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन एक दूसरे से अलग हो गए हैं। हालांकि इस बीच बीते दिनों अभिषेक बच्चन से कुछ मीडिया कर्मियों ने इस पर जवाब मांगा। कहा कि डीप फेक के जरिए वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें अफवाह है कि आप लोग अलग हो चुके हैं। इस पर अभिषेक इतना तमतमा गए कि उन्होंने चुप्पी तोड़ी और मीडिया वालों को आहाड़े हाथ लिया और कहा कि आपका काम ये है कि ज्यादा से ज्यादा स्टोरी फाइल करने का है। अब हम इसके आदी हो चुके हैं, इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता। इस बीच उन्होंने शादी को लेकर खुलासा किया कि वो अभी भी शादीशुदा हैं और हवा में उड़ रही बातें पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने पहले यही कहा कि इस मामले में सफाई देने की जरूरत नहीं। इतने में वो बोल पड़े कि आप लोग ही इस तरह की बातें करते हो कि हम अलग हो गए हैं, लेकिन माफी मांगता हूँ। और इसके साथ उन्होंने अपनी उस अंगूठी को दिखाया जिसे ऐश्वर्या ने उन्हें पहनाया था। उन्होंने इसके तुरंत बाद दिखाते हुए कहा कि वो अभी भी शादीशुदा हैं। हालांकि बीते कुछ दिनों में चाहे वो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हो या कोई इवेंट, दोनों अलग अलग नजर आए हैं। इसलिए इस सवाल ने और ज्यादा तूल पकड़ा, जिसका जवाब बीते दिनों खुद एक्टर ने दे दिया है।
देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।